वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी हैक्स में। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये वॉशिंग मशीन का पीसीबी आया था। तो ये पीसीबी में जो हमें कंप्लेंट दिया गया था कि ये पीसीबी हमारी डेड कंडीशन में है। तो आज मैं एक आपको सिंपल तरीका बताऊंगा फॉल्ट ढूंढने का कि आप ठीक 2-4 मिनट के अंदर इस पीसीबी के फॉल्ट को ढूंढ सकते हैं कि आपका ये फॉल्ट कहाँ से क्रिएट हो रहा है। और ये जो फॉल्ट है हमारा इस मेन पावर सप्लाई बोर्ड में है या हमारे डिस्प्ले बोर्ड में है, इसे आप ढूंढने का एकदम आसान तरीका आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें पावर सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फेज और न्यूट्रल दे दिया है। और आपको ले लेना है एक मल्टीमीटर लेना है आपको वोल्टेज चेक करने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ पे इसका वोल्टेज आपको चेक कर लेना है। तो सबसे पहले हम पीसीबी को ऑन कर दिए हैं मेन पावर सप्लाई से। तो यहाँ पर आप देखेंगे पीसीबी में किसी भी तरह की कोई भी रिस्पांस नहीं दे रही है, पीसीबी एकदम डेड कंडीशन में है। तो आपको दो तरीका है फॉल्ट ढूंढने का कि इसमें फॉल्ट है कि आपकी डिस्प्ले बोर्ड में फॉल्ट है या बटन का फॉल्ट है, आपको किस तरीके से पहचानना है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को हम डीसी रेंज पे रख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डीसी रेंज पे रख लिया है। और सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है कि इसमें आउटपुट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो देखना है। तो यहाँ पर आउटपुट में आप देखेंगे कैपेसिटर लगे हैं जो दो सप्लाई बनती है। आपको एक रिले को चलाने के लिए सप्लाई बनेगी और एक माइक्रो कंट्रोलर को चलाने के लिए सप्लाई बनेगा। तो यहाँ पर आप ये कनेक्टर देख रहे हैं, ये कनेक्टर हमारा वाटर लेवल सेंसर का होता है, प्रेशर स्विच का ये कनेक्टर होता है। और ये जो कनेक्टर होता है हमारी डीसी इनलेट वॉल की होती है, जिससे हमारी इनलेट वॉल को सप्लाई जाती है। जो हमारी इनलेट वॉल होती है 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा कनेक्टर दिया है वाटर लेवल सेंसर का, उस पर हमें वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ की जो 3 पिन हैं, यहाँ से हम तीनों पिनों पे वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज यहाँ पर बन रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 4.7 बन रहा है और यहाँ पर भी आप देखेंगे 4.7 बन रहा है। तो एक बार और आपको दिखाता हूँ, प्रॉब हमने घुमा लिया है। यहाँ पे देखेंगे 4.7 बन रहा है, बीच का पिन हमारा ग्राउंड है। और ये साइड भी आप देखेंगे हमारे मल्टीमीटर पे, यहाँ पर भी आपको 4.7 ही वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसमें जो वोल्टेज है हमारी जो एसएमपीएस की पावर सप्लाई है वो बिल्कुल ओके है। तो एक बार मैं आपको ये आउटपुट में जो हमारे कैपेसिटर लगे हैं इस पर कितने वोल्टेज बन रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी जो फॉल्ट है हमारा इस डिस्प्ले पीसीबी के साइड में फॉल्ट है, क्योंकि अगर हमारा इस बोर्ड में अगर फॉल्ट होता तो आपका जो वोल्टेज यहाँ प्रेशर वाटर लेवल सेंसर के जैक पे जो वोल्टेज बन रहा है वो वोल्टेज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनते। तो एक और चीज़ है, मैं आपको इस कैपेसिटर के ऊपर कितने वोल्टेज बनते हैं वो भी दिखा देता हूँ। तो ये हमने पीसीबी को बैक साइड कर लिया है, मल्टीमीटर को सामने रख लिया है। तो ये हमारा जो कैपेसिटर है ये हमारा ग्राउंड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 वोल्टेज पूरे प्रेजेंट है जो माइक्रो कंट्रोलर को चलने के लिए बनते हैं, ये प्रेजेंट है। और ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हमें 17-18 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। तो ये दोनों जो वोल्टेज है हमारे बिल्कुल सही है। तो अब हमारा सीधा सा एकदम डाउट है कि हमारा जो प्रॉब्लम हो सकता है इस डिस्प्ले बोर्ड में, डिस्प्ले कार्ड में हमारा फॉल्ट हो सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस पीसीबी को, इस डिस्प्ले भाग को यहाँ से पूरा बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद इसमें जो हमारी बटन की जो लाइन है उसे चेक करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर अक्सर जो इसमें फॉल्ट निकल के आता है हमारा इस स्विच का फॉल्ट आता है। तो एक बार और आपको कंफर्म बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से फॉल्ट ढूंढना है। कभी भी इस तरीके के पीसीबी आएगी तो आपको वाटर लेवल सेंसर के ऊपर वोल्टेज चेक करना है। जो 3 पिन है हमारी वाटर लेवल की प्रेशर स्विच की लगती है, अगर वहाँ पे वोल्टेज प्रेजेंट है तो आपको यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड में देखना शुरू करना है। कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर वोल्टेज प्रेजेंट होते हैं, बाद में जब हम काम करना शुरू करते हैं कभी ये वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाते हैं और गायब भी हो जाते हैं वोल्टेज। तो आपको सबसे पहले दोस्तों अगर प्रेजेंट है तो ये डिस्प्ले बोर्ड को बाहर निकाल के इसकी जो बटन की लाइन है उसे हमें चेक करना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं प्रेजेंट है तो आपकी जो ये एसएमपीएस की पावर सप्लाई है इसमें फॉल्ट होता है, जिस वजह से हमारी सप्लाई नहीं बन रही होती है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। सबसे पहले मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ पीसीबी को, फिर हम इसके आगे की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और पीसीबी को चेक करना शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों हमने
इसका जो बैक कवर निकाल लिया है और साथ में हमने इसकी जो टाइम बचे तो हमने यहाँ पे जो हमारे ग्लू लगे हुए थे, मतलब हमारे जो ये इंसुलेशन थे, उसे भी हमने बाहर निकाल लिया है। तो अब हम एक एक करके इस बटन जो हमारी ऑन ऑफ की पावर की बटन है, उसकी जो हमारी ट्रैक है उसे हम फॉलो करके देखेंगे कहाँ तक गया हुआ है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो अगर आप इस चैनल से कुछ सीखने मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नई व्यूवर्स है तो, और वीडियो को लाइक करना ज़रूर भूलें दोस्तों, क्योंकि हम कुछ ना कुछ नया आपके लिए लाते रहते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे ट्रैक की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा ये पहला बटन का जो हमारा पिन है, 2 पिनें होती है बटन के अंदर। तो ये जो ट्रैक आएगा हमारा सीधा यहाँ पर एक रजिस्टर लगी है 10 किलो ओम्स की। तो मल्टीमीटर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी शो कर रहा है, मतलब यहाँ तक हमारी ट्रैक ये ओके है। क्योंकि ऐसा ये पीसीबी में रेगुलर रिपेयर करते रहता हूँ तो मुझे आइडिया है कि ट्रैक कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी ये ट्रैक जो हमारी एकदम ओके है, यहाँ तक आ रही है। और ये हमारा जो स्ट्रिप लगा हुआ है यहाँ से हमारा दूसरे नंबर की पिन पर आएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ से पास से दिखा दूँ तो ये जो हमारा यहाँ पर ये जो आप हमारी ये जो रजिस्टर देख रहे हैं, ये हमारी रजिस्टर है 10 किलो ओम्स की। हमारी बटन का एक पॉइंट यहाँ पर आएगा। और अब हम दूसरे पॉइंट को चेक करेंगे, दूसरे सिरे को चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद जो हम चेक करेंगे, थोड़ा मैं खसका लेता हूँ, मीटर भी आपको दिखाई दे। तो अभी जो हम चेक करेंगे ये हमारा जो दूसरा बटन का जो दूसरा पिन है उसे हम चेक करेंगे यहाँ से। और ये ट्रैक अगर आप फॉलो करेंगे तो डायरेक्ट हमारी जो ट्रैक आएगी यहाँ पर आएगी। ये जो डायोड देख रहे हैं आप, ये डायोड तक आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह की कोई भी कंटिन्यूटी नहीं शो कर रही है। तो ये इस पॉइंट पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे एम्प्टी बटन है। तो यहाँ से अगर हम इस पे चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी यहाँ के बीच में दे रहे हैं। इसका मतलब है दोस्तों, जो हमारी यहाँ से यहाँ के बीच में जो ट्रैक है वो कहीं से तो ब्रेक हो चुका है, जिस वजह से हमें कंटिन्यूटी नहीं दे रही है। और जैसे हम इस पीसीबी को पावर सप्लाई देते हैं, बटन को दबाते हैं, वो कुछ भी रिस्पांस नहीं कर रहा है, कुछ भी कमांड नहीं दे रहा है, जिस वजह से हमारा ये पीसीबी डेड कंडीशन में बना हुआ है। अब हम सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, एक जंपर वायर ले लेंगे। जंपर वायर लेके हम यहाँ से लेके हम यहाँ तक इसकी हम एक जंपर मारेंगे, फिर देखेंगे हमारी ये पीसीबी ऑन होती है कि नहीं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। तो हम इस जंपर वायर की मदद से इसे यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके हम इस बटन के पॉइंट तक हम इसे जंपर मारेंगे। ये कुछ ज़्यादा बड़ा फॉल्ट नहीं था दोस्तों, और जल्दी हम इसके एसएमपीएस के ऊपर भी एक वीडियो लाएंगे कि अगर हमारी वहाँ पे सप्लाई नहीं बन रही है तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एकदम आसान तरीका बताएंगे। चाहे आप इस बटन से जंपर ले लें या हमारा इस डायोड से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम ले लेंगे और यहाँ तक एक जंपर मार देंगे, और फिर उसके बाद हमारी इसे फिर से चेक करेंगे कि हमारी जो सप्लाई है वो बन रही है कि नहीं, पीसीबी चालू होती है कि नहीं। तो यहाँ से एक यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक यहाँ पे जंपर मार देते हैं। तो अब हम इस पीसीबी को एक बार फिर से चालू करेंगे, देखते हैं हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो पीसीबी को हम सीधा कर लेते हैं। तो अब हम इसे पावर सप्लाई दे देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम लाइन और न्यूट्रल दे देंगे इस पीसीबी को। तो यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल दे दिया है हमने, और पीसीबी को अब हम चालू कर देते हैं। तो ये पीसीबी को हमने मेन स्विच से चालू कर दिया है, और देखेंगे कि ये हमारे पीसीबी चालू हो गई है। तो इस पीसीबी के अंदर अब ये हमारी प्रोग्राम वगैरह भी सब ओके ही रहेगा, क्योंकि ये एक छोटा सा फॉल्ट है, कुछ बड़ा फॉल्ट होता नहीं है इसके अंदर। ये छोटी से फॉल्ट के वजह से हमारी ये पीसीबी पूरी डेड कंडीशन में चली जाती है। तो हमारी पावर सप्लाई सेक्शन ओके थी, और जो हमें फॉल्ट मिला ये हमारा एक जंपर मारना था हमें, कि ये जो हमारी ट्रैक थी पावर बटन की, वो ट्रैक कहीं से क्रैक हो गई थी या टूट गई होगी, जिस वजह से हमारा ये पीसीबी ऑन नहीं हो रहा था। तो इस पीसीबी को रिपेयर करने के लिए अगर डिस्प्ले में आपका प्रॉब्लम आता है तो आपको पूरा बॉक्स से बाहर ही निकालना पड़ेगा, या आपको पीछे से कट करना पड़ेगा।
जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।